तो कैसे हैं आप। आज की क्लास दोस्तों हमारी है उत्तराखंड परिचय भाग 30 और आज के जो टॉपिक है वो है हमारे उत्तराखंड में जो कुलिंद वंश के शासन रहा, कुलिंद वंश के लोगों का शासन रहा तो वो कब से कब तक रहा और कुलिंद वंश में दोस्तों सबसे शक्तिशाली ताकतवर जो शासक था वो कौन था। ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से हैं यानी उत्तराखंड कुलिंद वंश से जुड़े वो आज की क्लास में दोस्तों हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना वही है जो आप हमेशा करते हैं कि एक बार पहले मीठी सी स्माइल दे दीजिए। वेरी गुड दोस्तों, शुरुआत करते हैं कुलिंद वंश के बारे में कि उत्तराखंड में सबसे पहले जो शक्ति हुई उत्तराखंड में जो शासन करने वाली तो वो कौन थी दोस्तों। तो उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति यानी जिस वंश की सत्ता ने शासन किया था, प्रथम जो राजा थे शासक बने तो वो थे आपके कुलिंद। ठीक है दोस्तों, कुलिंद वंश के राजा सबसे पहले थे कुलिंद। इन्होंने ही उत्तराखंड में शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक शक्ति, इन्हें कुलिंद या कुलिंदा कई जगह लिखा आपको मिलता है। उत्तराखंड की जानकारी कुलिंद मुद्राओं से मिलती है। उत्तराखंड में शासन करने वाली जो जानकारी है कि उत्तराखंड में कुलिंदों का शासन रहा, ये कैसे पता चल रहा है। तो दोस्तों ये उनके जो उस समय की जो उनके करेंसी या हम कह सकते हैं उस समय जो उनकी मुद्राएं थी, पैसे थे, उससे हमें पता चलता है कि कुलिंद वंश के लोगों का, कुलिंद वंश के राजाओं का शासन था उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, ये हमें पता चलता है। कैसे पता चल रहा है आगे और देखते हैं दोस्तों कि कालसी लेख के अनुसार कुलिंद लोग मौर्य के अधीन थे। कालसी लेख के बारे में आपने जरूर सुना होगा उत्तराखंड में, इससे कई सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कालसी लेख के अनुसार उत्तराखंड में दोस्तों ये पता चलता है कि जो कुलिंद लोग हैं, कुलिंद वंश के लोग हैं, ये मौर्य के अधीन थे। जो मौर्य साम्राज्य के बारे में आपने सुना होगा तो उनके अधीन थे कौन, कुलिंद वंश के लोग। कुलिंद शासक का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था या सबसे शक्तिशाली शासक कौन था जिसने उत्तराखंड में दोस्तों हम कह सकते हैं शासन किया। तो जो उत्तर दोस्तों कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा था तो उसे कहते हैं हम अमोघ भूति। और क्या नाम है इसका दोस्तों, अमोघ भूति। सबसे शक्तिशाली राजा था किसका, कुलिंद वंश का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वहीं अमोघ भूति की रजत मुद्राएं पश्चिम से लेकर अलकनंदा तक, पश्चिम से लेकर अलकनंदा तक और दक्षिण से सुनीत व बोहित तक प्राप्त हुई है। अमोघ भूति दोस्तों जो हम राजा की बात कर रहे हैं कुलिंद वंश के, इसकी जो रजत मुद्राएं, इससे बनी जो मुद्राएं हैं, करेंसी हम कह सकते हैं, तो अलकनंदा तक, कहाँ से लेके, पश्चिम से लेके अलकनंदा तक और दक्षिण से लेके सुनीत व बोहित तक हमें प्राप्त हुई है या हम कह सकते हैं हमें मिली है, जिससे हमें किसके बारे में, अमोघ भूति रजत मुद्राओं के बारे में पता चलता है, कुलिंद वंश के बारे में। वही विदेशी लेखक का एक राइटर दोस्तों, उसका नाम है टॉलमी। विदेशी लेखक टॉलमी ने भी कुलिंद वंश के बारे में वर्णन किया है, कुलिंद वंश के बारे में लेख लिखा है, कुलिंद वंश के बारे में बताया है दोस्तों। ठीक है, और 7 क्वेश्चन है हमारा कि कुलिंद मुद्राएं यानी पैसे उत्तरकाशी के देवडूंगा, उत्तरकाशी के देवडूंगा और वह टेली गढ़वाल के। अभी हमें ये पता चल रहा है कि ये जो मुद्राएं हमें कहाँ प्राप्त हो रही है, आपको याद रखना है कि कुलिंद मुद्राएं उत्तरकाशी के देवडूंगा व टेली गढ़वाल के अडूर से प्राप्त हुई है। तो कुलिंद वंश के बारे में दोस्तों हमें जो जानकारी मिलती है किसी भी चीज़ की तो वो हम उनके जो करेंसी होती है उनसे पता करते हैं, जो लेख मिलते हैं हमें उनसे पता करते हैं, जो चित्र बने होते हैं, ये सारी चीज़ें इनके बारे में, इनके एक तरह के हम कह सकते हैं दोस्तों इतिहास है, एक तरह का सबूत हमें मिलता है जिसके आधार पर हम बताते हैं कि इन सब लोगों का यहाँ पर शासन हुआ है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने देखा कि कुलिंद वंश की इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। तो वो उत्तराखंड का प्रथम शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश हम कह सकते हैं कि कुलिंद लोग थे जिन्होंने उत्तराखंड में सबसे पहले उत्तराखंड में शासन किया। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों इसका, जो बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि जो कुलिंद वंश के लोग हैं इन्होंने शासन कब से कब तक किया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम आराम से दोस्तों समझ लेते हैं ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। तो इसमें लिखा है कि कुलिंदों ने लगभग 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक क्या किया था दोस्तों, शासन किया था। ये हमें याद रखना है। तो आज की क्लास में दोस्तों आपने उत्तराखंड में प्रथम जो राजनीतिक शक्ति के रूप में शासन किया था तो वो थे आपके कुलिंद वंश के लोग। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में आपने ये सब सीखा है। रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उससे सारी जानकारी दोस्तों उनको मिल सके, उनके सामने पहुँच सके। तो वीडियो कैसी लगती है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।